Good evening to all. Welcome back to CP classes. So in today's video we'll be discussing about the 30-30-40 formula, and this formula will be from 80:20 ratio. कल की वीडियो में हमने 70:30 के रेशियो में बात करी थी और उसी से एक रिजल्ट बना के देखा था कि कैसे आप लोग का बन पा रहा है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो 70:30 जो आपका रेशियो है वो होता है साइंस स्ट्रीम के लिए लगता है। तो कॉमर्स और कैसे ह्यूमैनिटीज़ वाले अपना रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोसीजर जैसे कल हमने किया था सेम वही प्रोसेस है, बट जो आज हम करेंगे वो 80:20 रेशियो में हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना 10th क्लास के रिजल्ट से ही शुरू करेंगे। तो देखिए 10th में क्या है आपका सेम वही पैटर्न हमने लिया हुआ है। मार्क्स तो क्योंकि सबके सेम ही होते हैं 10th में, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा है चाहे वो साइंस का है। ठीक है, तो उसकी मार्किंग स्कीम सबकी सेम ही रही होगी और ग्रेड पॉइंट भी जिस तरीके से वहाँ पे क्राइटेरिया रहता है वही आप लोग को दिया गया होगा। तो इस बारी कॉमर्स वाले बच्चे अपना कैसे 30% निकाल सकते हैं वो ये आप देखिए। यू हैव टू सिलेक्ट अगेन द बेस्ट 3 जो कि सेम वो हर स्टूडेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सेम आएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि मैथ्स है और इंग्लिश है और SST है। तो यहाँ पे जब हम इसको लेते हैं बेस्ट 3 का आप एवरेज निकालेंगे तो आप एवरेज निकाल के देख लीजिए 94, 95 और 93 आप करेंगे। ठीक है, और डिवाइड बाय 3 तो यू विल बी गेटिंग इट लाइक 82, और यहाँ पे 282 को हमने 3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग इट 94। तो कल आपने जब 10th का निकाला था 30% तो वो था आपका 70 में से था, बट आज हम इसको क्या करने वाले हैं, इसी 94 का पहले आप 80% सॉल्व आउट करें कि 94 का जो 80% आएगा वो कितना होगा। कैसे करेंगे आप, सिंपली 80 डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए और 94, या आप जो भी आपको परसेंटेज निकालने का ठीक तरीका लगता है उससे आप निकाल सकते हैं। तो यू विल बी गेटिंग इट 75.2। ठीक है, तो यानी कि जो उसके मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 80 वो आ रहे हैं आपके 75.2, और इन्हीं 75.2 का अब हम 30% कैलकुलेट करेंगे ना, और 30% ऑफ दिस 75.2 तो तब हमको मार्क्स मिलता है यहाँ पे 22.5 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और जब आप इसको 80% में से कैलकुलेट कर रहे हैं तो दीज मार्क्स आर आउट ऑफ 24। तो इस तरीके से आपको 10th का कैलकुलेट करना है 30%। ठीक है, क्योंकि आप 80 का 30% जब करते हैं तो 80 का जब आप 30% करेंगे तो यू विल बी गेटिंग इट 24, राइट। तो आपकी जो मार्किंग होगी वो हो जाएगी 24 में से। तो ये इस डेटा के अकॉर्डिंग जो आपके मार्क्स होने हैं वो हैं 22.5। आप चाहो तो 23 ले सकते हो और आप ना भी चाहो तो उसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से अपना शॉर्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10th का। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट हाउ टू टेक 30% फ्रॉम क्लास 11th। तो देखिए वहाँ जब आपने कल की वीडियोस देखी होंगी तो वो जो था आप 70 में से कन्वर्ट कर रहे थे, और आज आप लोगों को कॉमर्स का पेपर जो होता है बेसिकली 80:20 का जो उनका रेशियो होता है, तो हम यहीं से इसको कन्वर्ट करेंगे 80:20 में। तो बेसिकली उनके मार्क्स जो है वो 80 में से ही रहता है। ठीक है, उनका कोई ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट है नहीं। ठीक है, तो सिंपली अगर मान लीजिए अगर मैं आपका एग्जाम्पल ले लूँ, एक अकाउंट्स का पेपर अगर हम ले लें या एनी सब्जेक्ट यू कैन टेक, तो मैं एक अकाउंट्स का पेपर यहाँ पे ले रही हूँ। तो इस अकाउंट्स के पेपर में हम सपोज कर लेते हैं कि बच्चे का जो है इसमें आपका 72 मार्क्स आया है आउट ऑफ 80। क्योंकि थ्योरी मार्क्स तो आपको लेना नहीं है, ये आपको क्लियर है कि थ्योरी मार्क्स 11th का नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपको आउट ऑफ 80 मार्क्स लेने हैं। तो इसमें से आप डायरेक्ट 30% निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है। तो आप इसके बच्चे के अकाउंट्स में अगर 72 आउट ऑफ 80 आए हैं या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के हम करेंगे तो 72 का आप 30% निकालेंगे तो वह आएगा 21.6, जिसको हम ले सकते हैं 22, और यू कैन कीप इट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, तो अब अगैन ये मार्क्स किस में से आपके 24 में से ही हैं। ठीक है, जब आप 72 का 30% निकाल रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से निकालेंगे 72 का, और आंसर हमारे पास है 21.6 जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रहने दें या फिर आप इसको 22 ले लेंगे, डिपेंड करेगा कि आप पे आप किस तरीके से अपना काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, सबसे इजी है यहाँ पे 30% निकालना। और इसके बाद अगर हम आ जाएं यहाँ पे 12th वाले केस पे कि कैसे आप उसका 40% लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी कोई कैलकुलेशन पार्ट नहीं है। सपोज यहीं पे आपका 12th में जब आप टीचर जो भी आपका सिलेक्शन कर रहे होंगे आउट ऑफ 80 जहाँ से भी वो अपने बना रहे होंगे, तो मैं अकाउंट्स का लेके ही चल रही हूँ कि अगर अकाउंट्स में उस बच्चे का 67 मार्क्स आता है आउट ऑफ 80,
ठीक है। और उसको ये थ्योरी मार्क्स है, आपका थ्योरी का है, और प्रैक्टिकल में उसे मिले हुए हैं 19 प्रैक्टिकल या जो भी आपका इंटरनल लिया गया होगा उसमें आपका है 19 अगर आपको मार्क्स अलॉट किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को तो पता नहीं होता ना अभी, क्योंकि वो सारा CBSE साइट्स पे अपलोड हो गए होंगे उनके प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है। बाकी बट जो भी है आप इसी तरीके से अपना नियर अबाउट एस्टिमेट निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिकल का है 19 अगर उसे मिले हुए हैं तो हम इसको तो टच नहीं करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द 40% फ्रॉम दिस, ठीक है। तो 67 का जब आप 40% निकालेंगे तो 67 का 40% डायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 80 का जो 40% होता है वो है आपका 32। तो 32 में से हमें मार्क्स मिलेंगे, हम इसका इधर 67 का जब निकालते हैं तो इट इज़ कमिंग 2680, यानी कि 26.8 के आसपास इसका 40% आएगा। और आप चाहें तो इसको 27 भी ले सकते हैं और चाहें तो 32 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि मतलब ये टीचर्स पे डिपेंड करेगा कि वो क्या ले रहे हैं अपने मॉडरेशन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं 40%, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद सीधा से अगर हम आ जाएँ तो फाइनल रिजल्ट जो कैलकुलेट करके आपको बनाया जाएगा 10th का प्लस 11th का प्लस 12th का, तो हम इसमें मार्क्स सारे के सारे ऐड कर लेंगे। देखिए वहाँ पे जब अपने 10th का कैलकुलेट किया था तो ऑन एन एवरेज जो आपका मार्क्स आ रहा था वो आ रहा था 22.5। फिलहाल मैं आपके पॉइंट्स में जो जो आपके आ रहे हैं वही वही ले लेती हूँ। और इधर पे उधर आ रहा था 11th के लिए 22 हमने लिया था, और 12th के लिए हमने लिया था 26.8। और प्लस यहाँ पे क्योंकि प्रैक्टिकल मार्क्स आपको ऐड तो करने ही है ना, आउट ऑफ 100 रिजल्ट बनेगा, तो प्लस 19 में यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। और ये जो मार्क्स था ये था आपका 24 में से, और ये वाला थे आपके किस में से थे, 24 में से थे अगैन। तो इधर आपके 32 और ये बचा 20। तो दैट मीन्स अब आपको डायरेक्टली इसको आप जब समअप करेंगे तो चेक कर लीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, 90.3 आउट ऑफ 100। तो दैट मीन जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा आपका 90.3 आउट ऑफ 100 हमें मिल रहा है। और एक चीज़ बात और है कि 10th का रिजल्ट जो है वो हर जगह पे सेम ही रहेगा। 10th के रिजल्ट में कोई चेंज नहीं किया जाएगा, वो हर सब्जेक्ट के लिए सेम मेथड से जुड़ेगा। बाकी आप 11th और 12th के लिए इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। मैंने अकाउंट्स के लिए किया, आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट फ्रेम किया जाएगा और आपको मार्किंग दी जाएगी। तो आई होप स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज टीचर्स आप लोगों को अब कैलकुलेशन पार्ट ये ईजी हो गया है, बहुत ईजी तरीके से हम अपना 30-30-40 को क्रैक कर लिया है। और इसी तरीके से आप लोग बच्चे अपना भी कैलकुलेट कर सकते हो कि हम यहाँ नियर अबाउट यहाँ पे तक तो इतने मार्क्स तो हमारे आ ही जाएंगे, और या फिर इससे ज़्यादा किस तरीके से वो 12th के मार्क्स, क्योंकि अभी आप लोग को कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से आप कैलकुलेट करके अपने रिजल्ट को एक एस्टिमेट तक आप खुद से भी पहुंच सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड येस विल बी सून बैक टू यू विद इफ आई गेट एनी न्यू अपडेट, ठीक है। जैसे हमें मिलता है तो आई विल बैक टू यू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।